अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ों को 6 वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए और उनसे लाज़मी बचना चाहिए। उनमें जो पहली गलती है वो ये है कि शुगर के मरीज़ को अपना जो कोई भी खाना है, एक तो वो स्किप नहीं करना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए और इसी तरह से अपने खाने को बेकायदगी से नहीं खाना चाहिए। यानी जो टाइमिंग होती है वो बेकायदा ना हो, क्योंकि जब इस तरह का कोई काम किया जाता है, इससे ना सिर्फ ये कि शुगर बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ-साथ बाज़ औक़ात शुगर के ड्रॉप होने का भी डर होता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया होता है जब आपके खून के अंदर शुगर जो है वो ग्लूकोज़ जो है वो बढ़ जाती है ज़्यादा, और हाइपोग्लाइसीमिया होता है कि जब आपके खून के अंदर जो शुगर की मिकदार है ख़ास तौर पे 77 या 77 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्योंकि वो आदत के जिसमें कभी खाना खा लिया, कभी नहीं खाया और कभी इर्रेगुलर खाया, तो जब आप कोई खाना छोड़ देते हैं तो आपके खून में ग्लूकोज़ का मिकदार जो है वो कम हो जाती है, जिससे बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि बढ़ा हुआ जो शुगर होता है वो कुछ साल लगते हैं, तो जिससे आपको नुकसान होता है। लेकिन जो शुगर कम हो जाए आपके खून के अंदर, तो वो कुछ ही मिनट्स में इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती है, बेहोश भी कर सकती है, उससे चक्कर भी आते हैं, तरीलियाँ या पसीने भी आते हैं। और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोग्लाइकोपिनिक सिंड्रोम। न्यूरो कहते हैं दिमाग को, ग्लाइकोपिनिया का मतलब है जैसे हाइपोग्लाइसीमिया है कि खून में जब ग्लूकोज कम हो जाए तो उसकी वजह से दिमाग के कुछ हिस्से मुश्किल तौर पे भी उनको नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ से बचना है। और साथ में अगर आप इर्रेगुलर खाते हैं कि रात का खाना आपने लेट खा लिया और फिर आप सो गए, तो उससे क्या होगा कि आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि ना तो आपने खाना स्किप करना है और ना ही खाने को इर्रेगुलर, कि उसकी जो औकात होते हैं उसी ख़ास वक़्त पे आप खाना खाएँ। जैसे सोने के हमने औकात मुकर्रर करने की बात करते हैं, तो खाने के भी जो टाइमिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आउट ऑफ टाइम या इर्रेगुलर टाइमिंग जो है वो नुकसान देती है। तो पहली ये मिस्टेक है। इसके बाद दूसरी मिस्टेक का ताल्लुक होता है कि अगर लोग जो हैं अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर ही ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को अगर आप बाकायदगी से चेक नहीं करते, तो इसका मतलब होता है कि देखिए, अलामात तो आपको आनी नहीं होती इसकी। अक्सर लोगों को जब शुगर बड़ी होती है तो उनको अलामात तो कोई नहीं आती, लेकिन उससे अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे, अगर आप चेक नहीं कर रहे, तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बढ़ी हुई ब्लड शुगर आपको आहिस्ता आहिस्ता जितने भी नुकसानात दे सकती है तो वो ज़रूर देगी। बहुत दफ़ा लोगों को समझाया जाता है एक बात, जैसे हम अक्सर एक बात करते हैं कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, इससे शुगर बढ़ती है। अब ये एक हम बात करते हैं मुस्बत अंदाज से कि अगर आपको किसी को स्ट्रेस है तो उसको कम करें, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इसको गलत मतलब दे देते हैं कि अगर आप शुगर चेक करेंगे, अगर वो बढ़ी हुई होती है तो उससे आपको स्ट्रेस हो जाएगा, तो बेहतर यही है डॉक्टर ने जो अद्वियात दी हैं वो खाते रहें, लेकिन शुगर को चेक ना करें। इससे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप शुगर चेक करेंगे और आपकी शुगर का कंट्रोल ख़राब होगा, तो तभी आप अपने डॉक्टर से बात करके अद्वियात भी एडजस्ट करवाएंगे और अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ तभी लाएंगे, और अपने खाने की जो तरतीब है या कुछ क्या चीज़ आप खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसको किसकी बुनियाद पे तब्दील करेंगे? आप अपनी मॉनिटरिंग की बुनियाद पे तब्दील करेंगे। तो इसलिए गलती मत करें कि मॉनिटर ना करने की। मॉनिटर करें, चेक करें शुगर को नाश्ते से पहले चेक करें, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें, और अगर दिल का कोई मसला है तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें। लेकिन इसी तरह खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करें, उसको 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें। लेकिन अगर दिल का मसला है तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें। और इसी तरह हर 3 महीने के बाद अपना HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवा लें, और उसको भी आप कोशिश करें कि 5.7 से नीचे रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, और मॉनिटरिंग करना ना करना एक ऐसी गलती है जो शुगर का मरीज़ अगर करता है तो वो उसका नुकसान उठाता है, तो ये गलती भी ना करें। इसके बाद बारी आती है कि सिर्फ दवाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार ना करें। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी खुराक का ख़्याल रखना, अपनी एक्सरसाइज़ करना, नींद का ख़्याल रखना, और शुगर जो है उस सूरत में फिर स्टेबल हो जाती है कि अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ होता है, बाज़ जो अल्फ़ाज़ होते हैं वो बड़े मानी रखते हैं। इसी तरह से अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें शुगर है, आपको शुगर की ख़राबी है, शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि आपने सिर्फ दवाई खा लेनी है तो बस आपका ये मसला हल हो जाएगा, तो ये होलिस्टिक अप्रोच के ख़िलाफ़ है। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी, डॉक्टर की दी हुई दवाई खाना बहुत ज़रूरी
ضروری, शुगर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी. लेकिन उसके साथ साथ फिर खुराक का आपने देखना है कि कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, कौन सा खाना आपको नहीं खाना चाहिए. अगर आपके डॉक्टर ने बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर ने नहीं बताया तो आप कोई भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जो माहिर ग़िज़ायात होते हैं, तो किसी के राब्ते में ज़रूर रहें. अगर नहीं रह सकते फ़िलहाल तो आप, जिस तरह मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और भी बहुत सारे दोस्त बनाते हैं कि डाइट फॉर डायबिटिक्स लिख के, और आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ जो है बैड फूड है फॉर डायबिटिक्स. तो इसी तरह से फिर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. इसी तरह से अपनी नींद को पूरी करना ज़रूरी है. तो होलिस्टिक अप्रोच में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो गलती क्या होती है कि सिर्फ दवाइयों पे इन्हिसार करना और होलिस्टिक अप्रोच के पीछे ना जाना और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, ये भी गलती होती है. तो ये भी आपने गलती नहीं करनी. इसके बाद की जो गलती है वो ये है कि अगर आप कुछ ऐसी अद्वियात खाते हैं, ऐसे खाने खाते हैं कि जिनके अंदर चीनी मौजूद होती है, छुपी हुई होती है, आपको पता नहीं होता. मसलन बिस्किट खाते हैं, आप चाय में चीनी डालते रहते हैं, या कोई आप ऐसी चाय आपको पिलाता है जिसके अंदर चीनी डली होती है और आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा. बेकरी में पे आप बिस्किट है, केक है, और बेकरी के मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, आप वो खाते हैं. जूस वगैरह आप पी लेते हैं. इसी तरह से कुछ बाज़ ये चटनियाँ जो मिलती हैं, कहने को तो ये जो चटनियाँ होती हैं ना, ये लगता है कि शायद खट्टी है, लेकिन उसके अंदर भी जो है चीनी डाली होती है. इसीलिए इस तरह की चीनी कि जो आपके सामने तो नहीं पड़ी है लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के अंदर शामिल हो सकती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए. हम तो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कहीं मार्केट से चीज़ लेते हैं, अगर कोई डब्बे की चीज़ है, पैकेट की चीज़ है, तो हर सूरत उस पर देखें कि इसमें कितनी चीनी है. कहीं ना कहीं पे लिखा होता है कि जो शुगर कितनी है. तो जो छुपी हुई शुगर होती है उसके ऊपर ध्यान ना देना, उसको नज़रअंदाज करना भी एक ऐसी गलती है जो शुगर के मरीज़ को नुकसान दे सकती है. तो ये गलती भी आपने नहीं करनी, बल्कि इन लेबल्स को अच्छे तरीके से और गौर से पढ़ा करें. ये भी एक गलती है. तो ना पढ़ना एक गलती है. इसके बाद बारी आती है कि अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप बैठे रहते हैं, और उससे दो मसले जन्म लेते हैं. एक तो ये होता है कि अगर आप बैठे रहेंगे तो आप मोटापा का शिकार हो जाएंगे, आपकी तोंद बाहर निकल आएगी, क्योंकि जो आपने खाना खाया है, जैसे मैं अक्सर गाड़ी की मिसाल देता हूँ कि आप पेट्रोल क्यों डलवाते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी को चलाना होता है. कभी ये आपने देखा है कि कोई पेट्रोल डलवा के घर जाके हर रोज़ खड़ी कर दे? अगर आप का लाइफ स्टाइल में बैठे रहने का ज़्यादा काम है, हालांकि खाना तो हम 2-3 टाइम खाते हैं, तो वो गाड़ी की तरह है कि पेट्रोल डलवाया और जाके उसको पार्क कर दिया, तो एक दिन क्या होगा कि आपके गैरेज में या जहाँ पे भी आप पार्क करते हैं गाड़ी को, उसके इर्द गिर्द आपको सिर्फ पेट्रोल ही नज़र आएगा कि वो फैल रहा है. तो इसी तरह से आपकी तोंद भी फैलती है कि अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और उससे फिर एक तो मोटापा जन्म लेता है, और दूसरा फिर मोटापा जब बाहर, ये पेट जब आपका बाहर आता है, तोंद जब आपकी बाहर लटकती है, तो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बहुत मुतासर होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है. तो ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जान छुड़ाएं. 30 से 45 मिनट की डेली वॉक करें, हफ्ते में 2 दफ़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, और वॉक करें या जॉगिंग करें या योगा करें या स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें या फिर स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें या घर में रस्सी को फलांगे, और कुछ नहीं हो सकता तो एक कमरे के अंदर ही थोड़ी सी जगह पे चहलकदमी कर लें. और कोई स्टॉप वॉच, अब तो हर एक के पास मोबाइल है, तो अपनी स्टॉप वॉच ऑन करें मोबाइल की, और 15-20 मिनट खाने के बाद कर लिया करें, और दिन में 30-45 मिनट वैसे ही घर में वॉक कर लें. तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है. और ये ना करना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सहल पसंदी, हर वक्त पड़े रहना, तो ये वो गलती है जो शुगर के मरीज़ को नहीं करनी चाहिए. और सबसे आखिर में जो एक गलती अक्सर लोग दोस्त कर देते हैं कि वो अपनी शुगर की दवाई को रोकेंगे और उन्होंने अपने डॉक्टर से बात नहीं की होगी. इससे फिर ना सिर्फ ये कि आपके शुगर का जो लेवल होता है वो ख़राब होता है, बल्कि फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं. ये इसे हम नॉन कंप्लाइंस कहते हैं. नॉन कंप्लाइंस में 2-4 चीज़ें शामिल होती हैं कि दवाई बहुत महंगी है तो लोग नहीं ख़रीद सकते. दवाई जो है उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अजीब सी रख दी है डॉक्टर ने, तो डॉक्टर के वजह से फिर वो मरीज़ नहीं खा रहा. उसके बाद फिर ये कि मरीज़ जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है. बाज़ का जो कोई क्रोनिक या लंबी देर की बीमारी होती है, उसके नतीजे में इंसान को ज़हनी तनाव और परेशानी पैदा होती है, तो लोग उसकी वजह से भी दवाई छोड़ देते हैं. और नॉन कंप्लाइंस या दवाइयों का इस्तेमाल ना करना और डॉक्टर को ना बताना, मेरा तो आपको यही मशवरा होगा, अगर आपको अफोर्ड करने में मसला है तो डॉक्टर को बताएं. डॉक्टर हो सकता है आपको थोड़ी सस्ती दवाई लिख दें, सस्ता ब्रांड लिख दें, या कोई और तरीका आपको समझा दें कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इस तरह की बीमारियों की जो अद्वियात होती हैं वो आपको फ्री ऑफ कास्ट दे दी जाती हैं, तो ये मसला हल हो जाएगा. दवाइयों की टाइमिंग को डॉक्टर एडजस्ट कर देगा ताकि आपको अद्वियात लेने में आसानी हो.
इससे मसला हल हो जाएगा। और बाज़ का फिर दवाई की शक्ल चेंज कर दी जाती है कि अगर कोई काम नहीं कर रही तो ताकि आप या फिर एंटी डिप्रेसेंट कोई दवाई दे दी जाती है ज़हनी तनाव की। तो ये भी वो गलती है जो आपने नहीं करनी कि डॉक्टर के बताए बगैर, डॉक्टर को इन्फॉर्म किए बगैर, उसको इतला दिए बगैर आप दवाई को ना चेंज करें और ना ही छोड़ें। तो शुगर जो है ये, इसे हम कहते हैं ये मैनेजेबल प्रॉब्लम है और प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियां ले आते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप इसके होने से बच जाते हैं, बल्कि अगर आपको हो गई है तो इट्स नॉट अ ट्रीटेबल डिजीज़, इट्स नॉट अ क्योरेबल डिजीज़। ये नहीं है कि आपको दवाई देंगे और आपका मसला ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स अ मैनेजेबल प्रॉब्लम। मैनेजेबल का मतलब होता है जैसे हम लेट उठते हैं अगर कहीं दफ्तर में जाने के लिए और वहाँ जाके हमें झाड़ डलती है कि अगर हम आधा घंटा लेट पहुँचे तो हम कैसे मैनेज करते हैं, हम जल्दी उठना शुरू कर देते हैं और वक्त पे पहुँच जाते हैं, तो वो चीज़ मैनेजेबल होती है। इसी तरह से शुगर की बीमारी भी मैनेजेबल है, प्रिवेंटेबल इन द सेंस है कि अगर आप इंसुलिन की रेजिस्टेंस को से बच जाते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप खुद भी इस वीडियो को समझें और इस पैगाम को आपके दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करें ताकि इस चैनल पे फैलाए गए जो इल्म का सिलसिला है वो चलता रहे।